टाइट है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में जो काम कर रहा हूँ उस फील्ड से जो ट्रेनिंग जो शेड्यूल्ड है वो अभी 15 जून तक बिल्कुल मेरे पास समय नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ऑनलाइन जब भी मतलब ऐसा होगा तो शाम के समय में उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन बाहर जाने के लिए बड़ा मतलब दिक्कत होगा इस समय में। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है, जो इस समय का जो टूल्स है टेक्निकल है, उस टूल्स का उपयोग करके जितने भी हमारे जो साथी हैं इस फील्ड में जो रुचि रख रहे हैं, उनको बराबर सतत समन्वय बनाते हुए हम लोग को एक जो ये जो टीम है, जो उद्देश्य है हमको पाने के लिए, हम लोग को मजबूती के साथ लोगों को कमिटमेंट के साथ और बहुत सुनियोजित ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को कटिबद्ध होना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हमारे जो मार्गदर्शक रहे हैं, जो भी हमारे जिनके मार्गदर्शन से हम लोग आज हम सब आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, वो उन्हीं का देन है, जो कि वो रास्ता दिखाए हैं। और उनके रास्ते पर चलते हुए हम लोग आज आपस में बात करके और उनके जो बताए हुए मार्ग को, बताए हुए दिशा को हम लोग आगे तक कैसे ले जाएंगे, आने वाला जनरेशन को कैसे बहुत ट्रांसफर कर पाएंगे, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होना, अब अपनी जिम्मेदारी होगा। ये मान के हम लोग को चलना होगा। नहीं, ठीक है, बातल पोयतुरता पूरा मावा जिम्मेदारी म्हणता की माट इतेक अदेन जब तक माट आपण आसमंजल बा सेवा भावना ते किया काल तो ही मावा इत भाषा आई कि मावा संस्कृति आई तन पिसिला परकटू बाक्या की नेंड इते धीरे 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 इंक्रूचमेंट चले मानता भाषा बारे ते मावा रीति रिवाज तबारे ते मावा पोशाक तबारे थे, सब तबारे थे, मती धीरे 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 इते यूथ जो जनरेशन ಇದು समझे महिला था पूरे छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना था, सब तिके मावा इत भाषा बारे इत जागरूकता इत टूल्स था हिसाब ते मोबाइल था हिसाब ते हाँ ठीक है इत हिसाब ते माकुन इतना ताना सही उपयोग किया ना और सही पॉइंट ते इधर मैसेज तो लो ना और सही माने तो इधर लोच मजलता जागरूकता लोन ता हिसाब ते परिवार ता हिसाब ते पूरा समझ ता हिसाब ते माकुन किया लागारू तब जाके माकुन ने एजेंट त इले मती मनना है इत वडकन ते हिसाब ते गोंडी मनना भाषा वडकिन तो सीखो. बाकी की एजेंट ते बाता इत नेटा मीटिंग ते एजेंट ते शामिल मनता आदन ते ठीक है नोरू ठीक दादल और सताली दिन नेटा पूरा टॉपिक ते हिसाब ते वेहनु मती नेंड जैसे मीन केतन रामू दादा नेहरू दादा सताली इत उनके पेर गोंडी भाषा लिखे इत ಈಗ ಗುರುಪ್ತೆ ವತ್ತ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ सुभाष. ಬಗಡಾಂದು ಅದನ್ನ वे गोंडी भाषा लिखे आले परिचय वे ओके ओके दादा, टाइम हो जा रहा है. टॉपिक में जाएंगे. अभी सुभाष जी, आपका परिचय होना है. और गोंडी भाषा सीखो, घोटी जी, आपका भी परिचय होना है. ज़रा आपका परिचय दे दीजिए. सेवा जोहार दादा. इंगो दादा शिवा जोहार. जी शिवा जोहार दादा, जी शिवा जोहार. समझे दादा ನನ್ನ ನನ್ನ अजय गोटाल नार नावा भालुकोना आणि राजनांदगांव जिल्हा छत्तीसगड तोल मनवाला अंदर उसको रहने दे. आणि नावा पर सुभाष मस्कोले, नावा जिला बालाघाट आणि गढ़ मध्य प्रदेश आंध्र. ठीक है. नया साथियों, आप पहली बार इस मीटिंग में शामिल होने वाले हो हुआ है तो ज़रा आपका नंबर मैसेज बॉक्स में डालिए. वो नंबर बाद में हम सेव करके कोऑर्डिनेशन टीम में आपको व्हाट्सएप टीम में आपको
जोड़ेंगे हम। सुभाष जी का तो आई पहले ये आपका तो ग्रुप में है। गोंडी भाषा सीखो जी आपका। हाँ भेज रहा हूँ दादा मैं। जी जी, आप मैसेज बॉक्स में डालिए आपका नंबर। आज का मीटिंग शुरू करेंगे। बहुत कम लोग हैं। शैताली जी, ज़रा आज का मीटिंग शुरू करिए। आपका तबीयत अच्छा नहीं है मगर आप शुरू करने से अच्छा होगा, क्योंकि रूल्स के बारे में, रूल्स के मतलब आज का मीटिंग के एजेंडा के बारे में क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम आज बात करना है, उसके ऊपर बहुत 10 दिनों से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ज़रा आप शुरू करिए। जी। एक मिनट जी। तो आज की शैताली जी, एक मिनट। सभी साथियों, ज़रा आज का मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ नोट्स भी आज के बार हर मीटिंग में ज़रूर आप नोट्स एक मेंटेन करिए। इस ऑनलाइन के डिस्कशंस के ऊपर आप पर्सनली एक नोटबुक मेंटेन करिए। मैं भी कर रहा हूँ। पिछले 2-3 महीने से हमारा जो मीटिंग हो रहा है वो पूरा मिनट्स, कौन सा दिन मीटिंग हो रहा है उस दिन हमारा डिस्कशन क्या हुआ है वो मैं भी नोट कर रहा हूँ। आप भी ज़रा नोट करिए। आज का मीटिंग में बहुत सारा सब्जेक्ट्स में डिस्कस करना है, इसलिए ज़रूर आपके साथ रख के उस पॉइंट को लिख के बाद में उसके ऊपर हम काम करना ज़रूर है। ठीक है, ओके शैताली जी, ओवर टू यू। जी, तो आज जैसे कि हमने लास्ट मीटिंग में बात किया था, ये वाला मीटिंग हमारा जो भी टेक्निकल टीम के साथी है उनके नाम फाइनल करने के लिए लिया गया है। इसके बाद उन्हीं से उनको फाइनल करके हम जो भी काम होगा उनको सौंपेंगे। पिछले कुछ मीटिंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाम फाइनलाइजेशन को लेके। ये वाला मीटिंग में हमें वो फाइनल ही करना है ताकि वो नेक्स्ट मीटिंग तक डिले ना हो, हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो जैसे कि हमने लास्ट मीटिंग में चर्चाएं की थी, उस हिसाब से इस मीटिंग में जो मुद्दे हैं वो ये है कि सबसे पहला टेक्निकल टीम के लोगों को फाइनल करना है। हर स्टेट से, हर राज्य से मिनिमम हमें 3 लोग चाहिए, हर राज्य से 3 लोग। तो जो भी स्टेट के कोऑर्डिनेटर है, जैसे छत्तीसगढ़ से प्रमोद पोटाई सर है, महाराष्ट्र से प्रहलाद सिडाम जी है, सो वो 3-3 नाम आप डिसाइड कर लीजिए और वो 3 नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वो 3 नाम आज फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद का टेक्निकल टीम का जो भी काम होगा वो 3 लोग संभालेंगे। सो वो 3 नाम आप हमें देंगे जो मेन 3 लोग हैं टेक्निकल टीम के, हर स्टेट से चाहिए होंगे। उसके बाद जो भी टेक्निकल टीम के मेंबर है उनके पास क्या स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप माने कंप्यूटर जिस पे वो काम कर सके, इंटरनेट की सुविधाएं वो होनी जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी ये जो टेक्निकल टीम के साथी है या फिर हम सभी तो, क्योंकि ये गोंडी डिक्शनरी का बहुत बड़ा काम है और टेक्निकल टीम और कोऑर्डिनेटर टीम के लिए बार बार ईमेल्स आएंगे और जो हमारा डिक्शनरी का वर्क है वो भी एक एक्सेल शीट के थ्रू शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए हम सभी को अपना अपना एक अलग ईमेल आईडी बनाने की जरूरत है। तो एक नया ईमेल आईडी बनेगा गोंडी डिक्शनरी का सबका, जिसपे हमारा डेटा शेयर होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वो एक हो गया। उसके बाद इंटरनेट की सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे और रही सबसे अंतिम बात, तो आपके क्षेत्र की कोई भी ऐसी एक संस्था, फाउंडेशन या फिर वर्किंग जो भी ग्रुप होगा जो भाषा के लिए काम कर रहा है, उनसे हम हमारी जो भी वर्ड्स हमारे जो कलेक्ट होंगे या फिर हमारा जो भी काम होगा, हम उनको क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी देंगे ताकि उनके यहाँ से वो अप्रूवल आ सके। अप्रूवल नहीं, वो जिम्मेदारी ले सके, वो क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि वो काम कर रहे हैं भाषा से संबंधित और शब्दों से संबंधित, तो वो उसमें हमारी हेल्प कर सके। तो वैसा एक हर एक जो भी वहाँ का एक अच्छा टीम होगा या फिर जो भी संस्था होगी, तो
तो उनको उनसे हमको बस ये चाहिए कि वो उसकी जिम्मेदारी ले। सो उसमें उनकी सहमति चाहिए, सहमति भी नहीं बोल सकते, हमें उनको जिम्मेदारी सौंपनी है, उसमें वो लोग एग्री करें बस। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद काइली ने कुछ मुझे 3-4 मेल भेजे हैं जिसमें हम कैसे काम करेंगे उसका एक उन्होंने मुझे मोटा मोटा फॉर्मेट भेजा है, बट मेल काफी बड़ा है। उस हिसाब से एक एमओयू हमें साइन करने के लिए बोला गया है। एमओयू का डिटेल हमें अभी तक नहीं पता है, हम उनसे वो क्रॉस चेक करेंगे। सेकेंड थिंग, उन्होंने एक ऑडासिटी नाम का सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा है जो हम सभी को टेक्निकल साथी जो भी है उनको डाउनलोड करना है वो। सो ऑडासिटी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो ऑडियो को एडिट करता है। जैसे हम लोग अगर शब्दों पे काम कर रहे हैं तो हम लोग रिकॉर्डर के थ्रू हम वो शब्दों को उसमें रिकॉर्ड करेंगे और वो फाइल को हम ऑडासिटी में डालकर, वो टेक्निकल काम है जो भी हम उसका प्रोसेसिंग करेंगे। सो इस तरह के 2 सॉफ्टवेयर उन्होंने दिए गए हैं। तो ये सारा चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा टेक्निकल टीम के 3-3 लोगों के नाम आ जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा उनको ऑडासिटी आती है नहीं आती है, या फिर जो भी बात का डिटेल्स है वो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कि हर एक स्टेट से, हर एक राज्य से 3-3 लोगों के नाम चाहिए। उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम में चेंजेस करने के लिए मतलब बाद में देखेंगे अगर होता है नहीं होता है, बट ये वाला मीटिंग में फाइनल ही होना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। सो अभी जितने भी साथी उपलब्ध है, पहली मीटिंग में काफी सारे नाम दिए गए हैं, बट हर बार हमारी मीटिंग होती है तो हर बार नए नए लोग आते हैं, बहुत कम लोग हैं इस मीटिंग में, है ना। तो अगली मीटिंग जब भी हो तो टेक्निकल टीम के ये 3 लोग उनको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग की मीटिंग रहेगी। तो इसलिए ऐसे 3 साथी हमें चाहिए जो हमें ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। तो जैसे छत्तीसगढ़ से पिछली बार माखनलाल सोरी जी ने बोला था, सो मुझे लगता है इस मीटिंग में वे नहीं है, तो मुझे 3 नाम कंफर्म जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो इस मीटिंग में अगर और वो होते तो और ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि पिछले लोग नहीं है। तो नेहरू जी मुझे एक बात बताइए, हम कैसे फाइनल करें, क्योंकि आज की मीटिंग में जितने लोग हैं उतने में तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम फाइनल कर पाएंगे। पहले से भी मेरे को ये डाउट है शैताली जी। आज कुछ नया लोग आया था, मगर जी पूरा जिम्मेदारी उठाने के लिए पिछले मीटिंग में जो जो बात किया है वो आज नहीं है। मगर पुराना साथी प्रमोद जी आया है और मिनकेत जी भी आया है, हम दोनों है, बाकी लोग नया साथी आया है। ठीक है, और कुछ और एक आधा घंटा तक वेट करेंगे, कोई जुड़ेगा क्या। मगर जो बिल्कुल। इशू ये टेक्निकल जो पॉइंट्स हमने डाला है, टेक्निकल पॉइंट्स के लिए ये तो है, इसके ऊपर बाद में पर्सनली भी फ़ोन करके बात करने के लिए तैयार रहना है हम, क्योंकि ये नहीं होने से काम तो आगे नहीं हो पाएगा। और एक मेरा पॉइंट आपसे हमारा टीम से जोड़ना है क्या कि टेक्निकल पर्सन ऐसा कंप्यूटर को इंटरनेट को नज़दीक होना है, वही नहीं है, उतना ही नहीं, ये जो भाषा का ऊपर काम कर रहा है रिसोर्स पर्सन, उसके भी साथ होना चाहिए, उसको भी नज़दीक में होना चाहिए। जो इंटरनेट को नज़दीक में होना चाहिए, भाषा का जो विद्वान है अभी हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वहाँ का प्रदेश का, उसका भी साथ रिलेशन में होना चाहिए इस पूरा काम में। ऐसा देखा हो, नहीं तो ये एक इधर गांव में रहेगा वो शहर में रहेगा, इस दोनों के बीच में इंटर रिलेशन नहीं है तो काम वहाँ रुक जाता है उस एरिया में। ऐसा ना वो ना देना है, ठीक है। और कुछ नया साथी है, ललित कौन है ये, मैं और एक बात हाँ जी, चाहूंगी। बोलिए बोलिए। जी, अभी हमारे पास जितने भी साथी हैं जुड़े हुए, अभी कितने लोगों को
ईमेल आईडी बनाना अभी आता है। अभी 10% हमारे हम सब मिलकर 10% है इसमें। हाँ दुबाल जी नया पर्सन है, ललित मर्सकोले जी नया पर्सन है, सुमलता भी नया बिल्कुल। पर्सन है। गोंडी भाषा नहीं नहीं, सीखना। हमें एक्चुअली मैं ये बोल रही थी, स्टेट कोऑर्डिनेटर में जैसे हमारे साथ अभी है प्रमोद पोटाई सर है, जी और अभी वो एक ही है। जी सो जी जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर है उनके भी हमें ईमेल आईडी बनाने हैं। जी तो प्रमोद सर और बाकी जो भी साथी है, सो उनका ईमेल आईडी का एक मैं एग्जांपल दे दूंगी। जो भी ईमेल आईडी बनाएंगे उसमें गोंडी डिक्शनरी वर्ड जरूर ऐड कीजिएगा। जी। इस और काम के लिए मतलब गोंडी एक्सक्लूसिव। से रिलेटेड एक कोई जी ईमेल आईडी बनाना है। जी, सभी भी इस काम के लिए, ये गोंडी भाषा के काम के लिए एक्सक्लूसिवली एक नया मेल आईडी क्रिएट करना है। वो हमारा पर्सनल नहीं है, इस काम के लिए ही वो टेक्निकल पर्सन और हमारा रिसोर्स पर्सन दोनों ही उस टीम का अंदर का मेल है ये। ठीक है। जी, उसी के साथ फिर हमारा काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये स्प्रेडशीट है, तो एक्सेल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा भी इधर उधर जाए और हमें काम करना है, तो बाकी साथी जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स है, वो हमको डेटा देंगे। बट डेटा हमको एक ही जगह पे हमारा स्टोर होगा, ऑनलाइन इसमें होने की वजह से। तो हमें वो ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। आपका पर्सनल होगा तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। सो वैसा ना हो, इसलिए हम अलग से ईमेल आईडी बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को ईमेल आईडी बनाना नहीं आता है, तो जो भी हमारे टेक्निकल साथी फाइनलाइज होंगे, हम उनसे ईमेल आईडी मतलब उनके क्षेत्र के लोगों के बनवा लेंगे। तो नहीं, सही बोल शैताली जी, छोटा रिक्वेस्ट है, कुछ दो नया मेल साथी आईडी आया चला है, रहा हूँ। कुछ हेलो। नया साथी आया है, उसका परिचय रेस्पॉन्स तो दे दीजिए, ले लीजिए एक जरा। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मेरी जी। ये प्रमोद सर कुछ कह रहे जी, प्रमोद जी। दादा बोलिए। हेलो दादा, आपको आवाज आ रही है? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। दादा, मुझे लगता है उनका नेटवर्क का इशू है फिर से। जी नेहरू जी, आप बोलिए। वही कुछ नया साथी आया है, कम से कम इसका परिचय ले लेंगे और इसका भाग्यदान क्या है उसका ले लेंगे। आप देखभाल करिए। नया साथी आया है, जरा आपका परिचय दे दीजिए दादा। किशोर मालिक जी, आपका परिचय दे दीजिए। धनज राम नरेटी जी, आपका भी परिचय दे दीजिए। ललिता मार्सकोले, आपका भी। हेलो हेलो जी जी, आपका परिचय दे दीजिए। मैं ललिता मस्कोले हूँ और मैं इंदौर में हूँ अभी। वैसे मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ। जी माँ जी, आपका फ़ोन नंबर ज़रूर मैसेज बॉक्स में डालिए, नहीं तो अभी बोलिए। ओके। ठीक है माँ जी, ये गोंडी भाषा इंटरनेशनल लेवल में गोंडी भाषा शिक्षा के एक वर्क काम करने के लिए इस मीटिंग है। आपका भाग्य विधि क्या है इसके गोंडी भाषा के ऊपर बोलिए। आप क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? टेक्निकल पर्सन है कि गोंडी भाषा में वर्ड्स कलेक्शन में काम करेगा? आपका जिम्मेदारी क्या है वो भी बोलिए माँ जी जरा।
हेलो ललिता जी। जी अभी तो मैं न्यू ज्वाइनिंग की हूँ और मैं गोंडी भाषा सीखना चाहती हूँ, इसलिए ज्वाइन किया है। ओके ओके, ठीक है माँ जी, आपका नंबर तो मैसेज बॉक्स में डालिए। थैंक यू, जय सेवा। ओके। धनज राम जी, आपका परिचय दे दीजिए। नरेटी जी, ओके। हाँ सर। जी सर। हाँ, मैं धनाजूराम नरेटी हूँ सर। और मैं सहायक शिक्षक हूँ। हेलो। जी जी, कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ कांकेर जिला से सर। ओके ओके। छत्तीसगढ़ कांकेर जिला से सर। अभी इस गोंडी भाषा के काम में आपका योगदान क्या है? सर अभी हम लोग मैं वो लेखन काम से जुड़ा हूँ, वो हिंदी हिंदी से गोंडी ट्रांसलेट में। ओके ओके। और उसके साथ साथ मैंने समाज स्तर में गोंडी भाषा को मैंने जो लुप्त होते जा रहा है उसको थोड़ा सा आगे लाने के प्रयास में हूँ सर। ठीक है दादा, आज हमारा ये ऑनलाइन मीटिंग क्या है कि गोंडी भाषा जी सीखने के लिए नया नया साथी कहाँ का भी पूरा दुनिया भर जी में गोंडी भाषा सीखने के लिए एक तरीका जी से हमारा काम करने के लिए तैयार है हम। उसमें जी जी आप साथ देने के लिए तैयार है क्या? जी सर। ओके दादा, आपका नंबर भी मैसेज बॉक्स में डालिए, नहीं जी तो अभी बोलिए, मैं हम नोट करके आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। जी जी वो 62 67। इंग्लिश में बोलिए दादा, जी इंग्लिश में बोलिए नंबर। हाँ 62 62 67 67 50 50 76 76 11। 11। पूरा नाम बोलिए दादा। धनाजूराम नरेटी। धनाजूराम नरेटी, ओके ओके। जी सर। ठीक है दादा, सी जी से है ना? ठीक सर, धन्यवाद सर। जय सेवा। जी, और नया साथी कोई है आपका परिचय दे दीजिए। सेवा जौहर दादा सभी को। मैं अजय गोटे राजनांदगांव जिले के छोटे से गांव भालुकोना से हूं और गोंडी भाषा के क्षेत्र में मैं गोंडी भाषा का प्रचार प्रसार और सिखाने का काम करता हूं। दादा, अभी इस काम में वो गोंडी भाषा इंटरनेशनल लेवल में गोंडी भाषा सिखाने के लिए एक मॉडल हम तैयार कर रहा है, उसमें आपका योगदान क्या होगा? टेक्निकल पर्सन में टेक्निकल काम करने के, कंप्यूटर के ऑनलाइन के काम करने के लिए तैयार है कि गोंडी भाषा का शब्दों को कलेक्ट करने के लिए तैयार है? आप बोलिए। दादा वैसे तो मैं सारे काम कर सकता हूं बट मेरे गांव में नेटवर्क का इशू रहता है। ठीक है दादा, मगर गांव में भी हम इस काम के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। मगर आप काम करना है तो ज़रा नेटवर्क में आके काम करने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि गोंडी भाषा आने वाले टेक्निकली फिट होने वाले भी इस काम में हमको ज़रूर चाहिए, क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग क्षेत्र में होने से दिक्कत होते जा रहे हैं। ओके, ठीक है, आप कुछ इस काम में जुड़ने के लिए तैयार रहिए। छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा एरिया भी और अलग पूरा अलग मोमेंट आप अगर उधर से फुल लगाएंगे। जी, अलग अलग तरीका का गोंडी भाषा है छत्तीसगढ़ में भी। आपका क्षेत्र में आप काम करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है।
और कोई नया साथी? जी बिल्कुल दादा। ठीक आप है दादा। सबसे अजय जी, आपका नंबर तो मैसेज बॉक्स में डाला है ना? जी दादा, नंबर मैसेज बॉक्स में डाला है। अगर आपके पास में नंबर तो ठीक है, ठीक उनसे है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग डेली टच में। ठीक है जी। ललिता, ललिता जी, आपका नंबर मैसेज बॉक्स में नहीं आया जी। माँ जी। अरुण कुमार कहाँ से? एक बार परिचय कर लीजिए। अरुण कुमार जी। हेलो। जी हेलो। दादा, जी दादा, परिचय कर हाँ, लीजिए। आवाज सुनने में आ रहा ना? जी जी। आवाज सुनने में आ रहा है कि जी नहीं? जी जी जी। हाँ, मैं अरुण कुमरे महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से, इनोवेट क्यू। तो इसके पहले मैं जुड़ा हुआ था, कुछ कारणवश अपना मीटिंग जो है ना वीकली होने चालू थी तो ब्रेकअप हो गई थी, बराबर। आप दिल्ली में चले गए थे अपना ये धर्म कोड के लिए, तब जंतर मंतर पे जो आंदोलन करे, उसके बाद अपना जो मीटिंग ब्रेकअप हो गई थी कुछ दिन पहले, बराबर। जी जी तो उसके बाद जी में दादा। अभी अभी जुड़ा हूँ। कुछ कारण वक्त ड्यूटी के वजह से, कुछ कामों की वजह से मैं बिजी था, ज्वाइन नहीं हो पाया। अपने गणेश यरकाड़े सर के साथ मैं था ना पहले, इसके पहले। अभी अभी आज जुड़ा हूँ, ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है दादा, बहुत ओके दिनों के सर। बाद आपसे बात हो रही है। जय सेवा। आओ ना, क्या करें। जय सेवा दादा। अभी इस काम में जुड़ने के लिए आप तैयार है दादा? हाँ दादा, जुड़ने के लिए तैयार हूँ। यरकाड़े सर से मैं बात करूंगा। अब मैं यहाँ पे नजदीकी है, मिलते जुलते हैं हम, एक ही जगह एक ही गांव में रहते हैं हम। ठीक है और दादा। उनके साथ मैं आप जुड़ूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा और बाकी के बातों के लिए मैं कोऑपरेटिव करने को तैयार हूँ सर। ठीक है दादा। और एक बात क्या है कि आप टेक्निकल काम करने के लिए तैयार है कि भाषा के काम करने के? मुझे कुछ वक्त नहीं मिलेगा। मैं अपना यरकाड़े सर जो है ना, उनके साथ कुछ साथ में काम करने को मैं तैयार हूँ। उन्हें करेंगे टेक्निकल क्या है सर। ठीक है दादा। तो उसके जैसे साथ मैं जुड़ते रहूंगा और उसके साथ में काम करूंगा, सपोर्ट करूंगा सर। ठीक है दादा, जय सेवा। आप तो ग्रुप में है ना? ओके सर। गोंडी जय को शिवा, जय शिवा। गोंडी कोऑर्डिनेशन ग्रुप में है ना आप? अरुण जी, व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ आप सर, है कि नहीं? है ना, हूँ ना सर, हूँ, अरे पहले से छू। ओके ओके, ठीक है दादा। ओके। ओके सर, ओके। अभी आप सभी लोग पहले से है ना? अभी शैताली जी आज का मीटिंग का एजेंडा बता दिया है। क्या है कि कंपलसरी हर राज्य से नहीं तो अलग अलग क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में गोंडी भाषा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका है। अलग अलग क्षेत्र में कंपलसरी कम से कम 2 टेक्निकल पर्सन्स होना चाहिए हमारा रिसोर्स पर्सन के साथ, गोंडी भाषा विद्वान के साथ 2 पर्सन्स, कम से कम 3 पर्सन्स होना चाहिए। और एक हमारे टीम के पास कंप्यूटर नहीं तो लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट का सुविधा भी होना चाहिए। और एक बात क्या है कि इस काम के लिए अलग अलग क्षेत्र में ज़रूर एक एक्सक्लूसिव इस काम के लिए ही नया मेल बनाकर उस मेल के साथ हम इस काम को आगे लेके जाने के लिए कुछ संवाद भी है। तो बात करने का तरीका नहीं, टेक्निकली और सॉफ्टवेयर के साथ काम करने का, सॉफ्टवेयर के साथ कुछ शेयर करना है तो उस मेल के साथ ही शेयर होता है। इसके लिए पर्सनल मेल एक बनाना चाहिए। और एक बात क्या है कि लोकल इस काम के लिए लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा संगठन, भाषा के माध्यम में काम करने का संगठन, शिक्षा के ऊपर काम करने का संगठन, हमारा कोई भी संगठन के साथ हम कोलैबोरेट करके उसके सपोर्ट लेके इस काम को आगे लेके जाना है। क्योंकि लोकल भाषा को हम भाषा में कलेक्ट होने के बाद उसमें कुछ करेक्शंस करना है तो उसके साथ बैठकर हम इस काम को आगे लेके जाने का ज़रूर है। और एक जिम्मेदारी भी लोकल गवर्नमेंट के साथ, ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा काम चल रहा है बोल के बोलने के लिए भी एक ऐसा संगठन हमको पर्सनल एरिया में शिक्षा के नहीं तो साहित्य के ऊपर काम करने का एक संगठन का साथ हम
जोड़ के जाना है, लोकल सीनियर मेंबर्स को साथ लेकर हम जाना है। इसके ऊपर आपका अभी पिछले मीटिंग में जो था आज वो नहीं है, मगर आप जिम्मेदारी ज़रूर लेना है। पिछले मीटिंग में जो शामिल हुआ था उसको भी यही बोला था हमने, मगर इस मीटिंग में वो नहीं आ पा रहा है। मगर आज जो आया है ज़रूर इस जिम्मेदारी को निभाना है, उठाना है। आप अभी कुछ बोलना है तो बोलिए, उसके ऊपर कुछ डाउट्स है तो। पहले अरे एक राज्य से हम ओपिनियन लेंगे। शैताली जी, ओके जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। अभी पहले छत्तीसगढ़ का ओपिनियन दे दीजिए दादा। कितने लोग हैं छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से कितने लोग हैं? उसमें सीनियर मेंबर है प्रमोद पोटाई जी है। प्रमोद जी, आपका ओपिनियन बोलिए ज़रा। ये एक बार सभी को, जितने भी यहाँ पर शामिल है आज के मीटिंग में, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा है, उसमें सभी को मेरी तरफ से सेवा जोहार। छत्तीसगढ़ से अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी कौन कौन है। कई लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं, जाते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, ऐसा चलते रहता है। लेकिन हम लगातार इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा तो ये विचार है कि आज जैसे हम शुरुआत में, जब मीटिंग का शुरुआत में हुआ, इतने लोगों से हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा मेरे मन में भी बात आ रही है। क्योंकि हम लोग को इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक करने के लिए थोड़ा और लोग, जैसे छत्तीसगढ़ से अभी मतलब आपको पता चल रहा होगा कौन कौन कहाँ से हैं। सताली सॉरी सुमन लता को आज बहुत दिन के बाद मुझे याद आया कि वो चूंकि पहले से इस जो गोंडी भाषा के ऊपर में हमारे पुराना टीम के साथ भी वो करती रही हैं, और वो भी कोई कारण से थोड़ा इधर उधर अपने काम के सिलसिले में वो इस टीम से दूसरे उसमें काम में लगी थी, और पढ़ाई लिखाई का भी काम चल रहा था उसका, तो उसके कारण से हमारे साथ अटैच थोड़ा नहीं था। लेकिन आज मुझे लगा कि इसको उनके अपने काम के साथ साथ इसको जोड़ना चाहिए। तो इसलिए इसी तरह से जो निस्वार्थ और सेवा भावना से जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हमको लाना है, और लाके फिर आज आज जैसे हम बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मीटिंग में, इस मीटिंग के हिसाब से हम लोग को एक बहुत मजबूती के साथ एक सोच लाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ऐसा उसको खासकर मैं अब तेलंगाना और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में थोड़े दिन रहते हैं और फिर थोड़े दिन फिर दूसरा उसका सोच विचार होता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो लक्ष्य है हमारा, वो लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल उसी दिशा में, जैसे लिटरेचर के उसमें हो, चाहे कुछ ही का भी दिशा में हो, एक बहुत धीरे 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 छोटी चीज से बड़ा चीज को पाने के लिए हम लोग को लगातार संगठन को बड़ा करते हुए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ते हुए करेंगे तो अच्छा होगा। ये मेरा विचार है। और ये जो 7,000, हाँ जी दादा, अभी जी, आप आपका क्षेत्र कांकेर है, इधर नारायणपुर है ना? एक्चुअली हम लोग बस्तर डिवीजन में आते हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, ओके, बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, आपका कोटा। आपका बस्तर किसी किसी दिशा का बस्तर है? जी उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर ऐसा है ना? आप किस बस्तर हाँ, का है? मैं पश्चिम बस्तर में आता हूँ, पश्चिम है ना। बस्तर। ओके मतलब दादा, मेरा एक उत्तर काम करिए। और दादा, ये काम करिए, हाँ जी, आप हाँ जी। पश्चिम बस्तर का जिम्मेदारी आप उठाइए। आपका टेक्निकल पर्सन कौन है? देखिए, पश्चिम बस्तर बोलने से ऐसा है कि हमारे यहाँ ये आप महाराष्ट्र टच करता है, इधर ये नारायणपुर जिला वही सब आता है। बाकी ये नारायणपुर, कोंडागांव, और फिर आप देखे हैं ये भानु प्रतापपुर और कांकेर का जो एरिया है, ये एक ही बेल्ट में आता है।
तो अभी जैसे सुमन लता है, वो कांकेर में रहती है, वो मेरे गांव के पास की है ना। अब ये धनाजी राम नरेटी, ये कहाँ रहते हैं दादा नरेटी जी? ये कौन सा गांव रहते हैं आप? तो उस हिसाब से पता चलेगा। ये इसमें तो हमारे यहाँ ये पूरा उत्तर बस्तर का पूरा जो ये एरिया है, उसका जिम्मेदारी तो मैं लेता हूँ, है ना। हाँ, ठीक है दादा, बशर्ते कि आप अभी। हाँ, आप एक उत्तर बस्तर का एक टीम बनाइए। उसके हाँ हाँ। उसके साथ हमको टेक्निकल पर्सन को, 2-3 पर्सन को आप नाम बोल सकते हैं क्या अभी? अब वहीं पर मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूँ, जहाँ टेक्निकल टेक्निकल वाली बात आती है, वहीं पर मैं कमजोर पड़ सुमलता जी जाता हूँ। टेक्निकल आज पर्सन ढूंढ के है कि थोड़ा नहीं, सुमलता जी? अभी टेक्निकल को मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है दादा, आप तो उत्तर बस्तर का जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि एक जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है तो ऐसा काम रुकते रुकते जाता है दादा। ऐसी इसीलिए हाँ, वही वही छत्तीसगढ़ में कोई ना वही कोई एक चिंता। सीनियर पर्सन जिम्मेदारी लेना है, वहाँ एक टीम बना के उसके साथ काम जारी रखना है दादा। अभी अभी चूंकि मैं भी व्यस्त था, अभी आज के बाद से मेरे को भी लगा कि थोड़ा गंभीरता बरतना है, इसलिए मैं सुमन लता को ये टेक्निकल के लिए वो करता हूँ। और दूसरा, और 2-4 दिन में और उसी के जैसे और ये उत्तर बस्तर में और कोई होंगे, मतलब जो टीचर पर्सन। अभी कुछ लोग हैं हमारे सेवा मूल के जो साथी लोग हैं, उनमें से ऐसा तो काम कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन टेक्निकली वो कितने मतलब वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक क्या होता है कि हमारे यहाँ टेक्निकल में बहुत वीक है छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अच्छे अच्छे पोस्ट में होंगे या अच्छे अच्छे काम करने वाले होंगे, लेकिन मेल भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये मेल को भी अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाने से फिर बाकी चीजें कर लेते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल चीज है वहाँ पूरा कमजोर पड़ जा रहे हैं। तो मैं दूंगा, मैं 1 सप्ताह के अंदर में सुमन लता के साथ कम से कम जो मेन टीम है कोऑर्डिनेट मैं कर दूंगा। जो उस तरह से मतलब जो नॉलेज फुल होंगे, जैसे मैसेज इधर से उधर ट्रांसफर करना, और जो क्या बोलते हैं मेल के माध्यम से सारा चीजें वेबसाइट वगैरह सारा जो बता रहे हैं आप, उस हिसाब से करने वाला पर्सन अगर थोड़ा मैं देखता हूँ, फिर आपको इस को बता दूंगा मैं। ठीक है दादा। धनाज राम जी, लेकिन ये है कि आज के आज के जो मीटिंग में जितने लोग हैं, उसका पूरा मीटिंग का जो मीटिंग सॉरी ये नंबर है ना, वो ग्रुप में सब लोग का शेयर कर देने से हम लोग भी बातचीत कर पाएंगे हम। जी ठीक है दादा। जी। धनाज राम दादा, जरा आप लाइन पे आ जाइए। हाँ सर। दादा, आप टेक्निकल काम कर सकते हैं क्या? टेक्निकल मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है आप सर। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? बाकी काम तो मैं कर लेता हूँ। आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मैं हैं? कांकेर सर, उत्तर बस्तर कांकेर। ओके, उत्तर बस्तर से उत्तर है ना। बस्तर आप कांकेर। प्रमोद जी से कुछ रिलेशन बन कर रहिए, एक टीम बनाइए आप सब मिलकर। जी जी जी। जी, आप सब मिलकर 2-3 मेंबर्स को, टेक्निकल काम करने के लिए मेंबर्स को ढूंढिए। कम ज़्यादा से ज़्यादा जी युवा साथियों से ही ये काम हो पाता है दादा। जी जी देखभाल करिए जरा। जी। ठीक और कोई ठीक छत्तीसगढ़ सर। से है क्या? छत्तीसगढ़ से अभी तो पता तो नहीं है सर मेरे को। सुमलता जी, एक बार लाइन पे आ जाइए जी। सुमनलता जी। जी दादा जी। जी, आप टेक्निकल काम कर सकते हैं ना? जी जी दादा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? कांकेर दादा। आप भी कांकेर है? धनुज राम भी, राम दादा भी कांकेर से हैं।
ठीक है ना। और कुछ साथियों को आप जरा टेक्निकल काम करने वाले नया साथियों को आप इस सीनियर मेंबर्स के साथ आप एक टीम बनाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए सुमन लता जी। जी दादाजी। और एक बात क्या है कि ज़रूर हमारे साथ इस टीम में लगभग 2-3 साल तक काम होगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि भाषा के ऊपर काम करना है तो उतना जल्दी होने वाला नहीं है। हम डिक्शनरी में भी लगभग 4 साल लगातार काम किया था। आप भी ऐसा करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। जी दादा जी जी जी। आप तीनों मिलकर, और कोई है छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से और कोई है तो एक बार जी आवाज़ दादा, उठाइए। जी छत्तीसगढ़ से अजय गोटे दादा। अजय गोटे जी, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं राजनांदगांव जिले से हूँ। बस 45 एडमा की दीदी है। गाँव मेरे गाँव पास में। ओके ओके, वो कांकेर के आसपास है क्या? कांकेर से राजनांदगांव तो उधर बहुत बहुत दूर दूर पड़ता है दादा। बहुत दूर आपकी। 43 एडमा के जी जो महात्मा है। हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप अलग एरिया में, आप अलग एरिया का टीम में आप ट्राई करिए। बस्तर मैं बस्तर महाराष्ट्र वाला। बस्तर बस्तर क्षेत्र में आपका कौन सी बस्तर होता है? बस्तर के क्षेत्र में नहीं कर पाऊंगा। आप बाहर बाहर बस्तर से बाहर है क्या आप? हाँ, बस्तर बस्तर तो के बात से अलग बाहर। है सर, वो राजनांदगांव तो अलग है सर। ओके ओके, ठीक है। आप हाँ, उस एरिया के जिम्मेदारी आप उठाइए दादा जरा। आपका एरिया के जिम्मेदारी आप उठाइए। दादा आप जैसे टेक्निकल कि काम कर सकते बताइए। हैं क्या? जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ज़रूर नेक्स्ट आप। जैसे कि सुमन लता दीदी है, तो टेक्निकल काम करती हैं तो मेरे बच्चे हैं। ओके ओके, आप शैताली शर्मा की जी से आप टीम बनकर रहिए। मेली रामू के जी जय सेवा। अभी अजय जी। जी दादा। जी आप शैताली जी के साथ काम करने के लिए तैयार है क्या? जी दादा बिल्कुल। जी आप दोनों एक ही टीम बनाकर उस एरिया में काम करने के लिए तो तैयार है। आप गोंडी आता है क्या? वायता ना दादा, सोबतल गोंडी वायता। ओके ओके, ठीक है, अच्छी बात है। गोंडी आने वाले टेक्निकल पर्सन है तो ये बहुत बढ़िया काम चलेगा दादा। एक बार आप आपका डिस्ट्रिक्ट का जी नाम बिल्कुल। बोलिए। और नहीं कटिंग ना।